है फ्रेंड, कैसे होंगे आप लोग? अच्छा और मस्त होंगे। चलिए आज लेकर आए हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 6.3 चल रहे हैं। रेखाएं और कौन है। रेखाएं और कौन में कल 3 क्वेश्चन बने थे। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 चल रहा है, 4, 5, 6 क्वेश्चन चलेंगे, जिसमें आकृति का 6.42 में यदि रेखाएं करा के पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि पी आर टी जो है पी आर टी 40 डिग्री दिया हुआ है और आर पी टी 95 डिग्री होगा। इसको टीपीआर भी बोल सकते हैं, आरपीटी को टीपीआर भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाले एंगल को ही माना जाता है कि 95 डिग्री किसका है, पी का है, तो इसको आरपीटी भी लिख सकते हैं, टीपीआर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पीआरटी दिया हुआ है, यहाँ पीआरटी दिया हुआ है, अगर आप टीआरपी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बीच में आर है ना जी, तो आर का ही वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए फिर कह रहा है कि टी एस क्यू भी इसको बोल सकते हैं, क्यू एस टी भी अगर बोल देंगे तो इसमें भी कोई विशेष ध्यान नहीं देना है। क्यू एस टी भी बोल सकते हैं, टी एस क्यू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम बनाते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। चलिए जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। यहाँ हल में भी लिखा जाता है, यहाँ तो दिख ही रहा है, हल में लिखना है कि दिया गया है क्या क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए कि एंगल पी आर टी, इसको टी आर पी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। पी आर टी को टी आर पी भी बोल सकते हैं, 40 डिग्री है। फिर एंगल आर पी टी भी दिया हुआ है, 95 डिग्री है। एंगल टी एस क्यू भी दिया हुआ है, 75 डिग्री है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्ञात करना क्या है, एस क्यू टी कहाँ निकलेगा, एस क्यू टी या टी क्यू एस भी बोल सकते हैं, इसको कोई ध्यान दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर हम मान लीजिए कि हम तो इसको तुरंत ज्ञात कर लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों को योग से इसको ज्ञात कर लेंगे। जब ये ज्ञात हो जाएगा तो शीर्षक मुख से ये ज्ञात हो जाएगा, और ये ज्ञात हो जाएगा तो त्रिभुज के तीनों कोनों को योग से क्या करेंगे, ये ज्ञात हो जाएगा, ये ज्ञात हो जाएगा। तो 180 में से दोनों को जोड़ के अगर घटा देंगे तो टी क्यू एस क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये तो शॉर्ट में ऐसा है, लेकिन चलिए अब हम लोग आते हैं त्रिभुज पी क्यू टी में। त्रिभुज पी क्यू टी में आएंगे तो यहाँ से त्रिभुज के तीनों कोनों का योग से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो आइए त्रिभुज पी क्यू टी में, त्रिभुज पी क्यू टी में क्या करेंगे हम लोग, आ गए त्रिभुज पी क्यू टी में आ गए। त्रिभुज पी क्यू कहाँ से, त्रिभुज पी आर टी ना है, तो त्रिभुज पी आर टी में आएंगे। त्रिभुज पी आर टी में आएंगे तो लिखेंगे एंगल पी आर एस, पी आर टी लिखेंगे क्या, एंगल पी आर टी ना, हाँ पी आर टी लिखेंगे प्लस एंगल पी आर टी लिख लिए। अब लिखे क्या लिखेंगे, आर पी टी दिया है ना, आर पी टी लिखिए एंगल आर पी टी लिखेंगे। ऐसे इसको टी पी आर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी पी आर या आर पी टी, इसको टी आर पी भी बोल सकते हैं, पी आर टी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल आएंगे किसमें, आर टी पी में आएंगे, एंगल आर टी पी में आएंगे। तो आर टी पी में आ गए, बराबर कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। लिख दीजिए यहाँ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से लिख दिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग पी आर टी, आर टी पी, टी पी आर, क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम कहीं से लाए नहीं है, यहीं से लिखे हैं। तो देखिए पी आर टी दिया हुआ है 40, तो पी आर टी की जगह पर 40 डिग्री लिख दो। आर पी टी दिया हुआ है बाबू 95, तो यहाँ 95 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल आर टी पी निकालना है, तो आर टी पी निकल गया, बराबर 180 है। अब यहाँ से 95 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री प्लस एंगल आर टी पी हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल आर टी पी कितना होगा, 180 में से घटा लीजिए 135 को, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये 45 डिग्री बाबू हो गया तो यहाँ ए से ये भी 45 डिग्री होगा। कैसे, शीर्षक विमुख कोण से, तो लिखेंगे इसको कि एंगल पी टी आर, ऐसे लिख लेंगे एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर या आर टी पी भी बोल सकते हैं, आर टी पी ही दिया है, आर टी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंगल क्या लिखेंगे, एस टी क्यू, बराबर लिखेंगे एंगल एस टी क्यू। कैसे बराबर हुआ,
एंगल एस टी क्यू कैसे बराबर हुआ, तो शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या होता है, बराबर होता है। अगर ऐसा प्रतिच्छेदी काटता है तो जो ये एंगल होता है बराबर होता है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण से बताए थे पहले बता चुके हैं। शीर्षाभिमुख कोण से होते हैं, क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख से। चलिए शीर्षाभिमुख कोण से ये हो गया। चलिए नहीं दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, यही नहीं ना दिख रहा है। तो देखिए ये क्या है, पी टी आर एंगल लिखे थे, पी टी आर बराबर लिखे थे एस टी क्यू या क्यू टी एस भी बोल सकते हैं, एस क्यू टी भी लिख सकते, एस टी क्यू चाहे कोई किधर से भी बोल सकते हैं। एस टी क्यू बराबर क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण ना, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे, ये बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो चलिए हम पीटीआर का निकाल ली थे ना जी, पीटीआर का कितना 45 डिग्री। तो एंगल एस टी क्यू भी क्या हो गया, 45 डिग्री। एस टी क्यू 45 जब आ गया, एस टी क्यू 45 और 75 जोड़ देंगे तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग से क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एंगल, कोई भी एंगल ले लेंगे, टी क्यू एस या एस टी क्यू या क्यू एस टी, कोई भी एंगल के आप मान लीजिए। तो लिखेंगे एंगल टी क्यू एस में, क्या लिखेंगे, टी क्यू एस में। चलिए एंगल टी की त्रिभुज ना, हाँ त्रिभुज टी क्यू एस में चलेंगे। तो त्रिभुज क्या क्या है इसमें, तो आइए टी क्यू एस एगो एंगल बनेगा, एंगल टी क्यू एस हो गया। देखो देखिए फिर वो क्या दिया हुआ है ना, किस रूप में दिया है, टी एस क्यू में। तो टी एस क्यू एक, चलिए टी एस क्यू, चलिए और ये क्या है, क्यू टी एस निकाले हैं, एंगल क्यू टी एस ये मिलाकर 180 डिग्री। कहाँ से, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। कल से हम ये बता रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री ही होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए यहां तक तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक दिख रहे हैं जी। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए एंगल यहां लिख लेते हैं, टी क्यू एस कितना है, टी क्यू एस निकालना है, टी क्यू एस निकालना है आपको। एंगल टी एस क्यू बाबू देखो, टी एस क्यू कितना है 75 डिग्री, प्लस क्या है क्यू टी एस 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखो टी क्यू एस बराबर हो जाएगा 5 5 10 7 120 डिग्री बराबर 180। तो हो जाएगा टी क्यू एस बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। तो कहा जाएगा टी क्यू एस बराबर हो जाएगा 120, तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टी क्यू एस कितना डिग्री निकलेगा, 60 डिग्री निकलेगा। टी क्यू एस कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। चलिए एक क्वेश्चन सोल्व हो गए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए 5 क्या बोल रहा है, कह रहा आकृति 6.3 में, आकृति 6.3 में, आकृति 6.3 में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू बराबर है एस आर, एंगल एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री है, और एंगल क्यू आर टी बराबर है 65 डिग्री है तो एक्स और वाई के मान
ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि आकृति 6.43। आइए आकृति पहले 5 का बना लेते हैं। 43 क्या बोल रहा था? इस तरीका से आकृति है, यहाँ देखिए P है, Q है, R है, S है, ठीक है। ये Y दिया हुआ है बुक में ही, यहाँ X दिया गया है, यहाँ क्या है 65 डिग्री दिया, ये T है, यहाँ हो गया 65। ये 90 डिग्री है, इसे बताता हूँ 90 डिग्री, ये 28 डिग्री है, ठीक है 28 डिग्री। चलिए आइए, अब का इतना ही दिया हुआ है। कह रहा क्या आकृति यदि कर PQ लंब है PS पर, जो PQ है वो लंब है कहाँ? PS पर। PS पर क्या है? PQ लंब है। PQ जो है PS पर लंब है। PS ये है, इस पर कौन लंब है? तो PQ क्या है? ये वाला लंब है। इस पर ये आगे बढ़ा दीजिए, PS को आगे यहाँ तक तो भी बढ़ा सकते हैं ना। तो PQ क्या है? लंब है। फिर PQ पैरेलल SR है, PQ पैरेलल SR है। ये लाइन क्या है? पैरेलल है। एंगल SQR 28 डिग्री दिया हुआ है, SQR 28 डिग्री दिया है। और QRT कहाँ है? QRT 65 डिग्री दिया है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, माने एक्स और वाई का। चलिए आइए देखते हैं, लिख लीजिए। दिया गया है क्या क्या दिया गया है उसको लिखिए। दिया गया है PQ लंब है PS, PQ लंब है PS, और क्या है PQ पैरेलल दिया हुआ है SR। फिर एंगल SQR बराबर भी दिया हुआ है 28 डिग्री। फिर QRT भी दिया हुआ है, QRT बराबर भी दिया हुआ है 65 डिग्री। ये इतना न दिया गया है जी। अब ज्ञात करना है x और y का। अगर मान लीजिए कि अगर त्रिभुज 65 डिग्री है, इसका वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं, अगर ये y है तो ये भी y होगा, अगर ये x है तो ये भी x बराबर ही होगा ना। लंब है तो क्या होगा? बराबर ही होगा। जो ये y है भी y है। तो अगर मान लीजिए कि ये जो x बराबर y हो सकता है, क्या हो सकता है? x बराबर y। तो ये 28 है तो ये क्या होगा? और इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो आइए देखिए कौन सा त्रिभुज में चलते हैं, निकालना क्या है? x और y, माने x और y का मान निकालना है। तो हम चलते हैं त्रिभुज QSR में, यहां से निकालना है, ज्ञात करना है, वो भी लिख दीजिए। ज्ञात करना है x और y। चलिए तो एंगल चलेंगे, अगर QSR में अगर आप चलते हैं, एंगल त्रिभुज QSR में अगर आप चलिएगा, त्रिभुज QSR में अगर आप चलते हैं, त्रिभुज QSR में चलेंगे तो किसको जोड़ सकते हैं? अगर ये 65 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़कर ही 65 होगा। तो आइए क्या लिखते हैं, QSR में अगर आएंगे तो लिखेंगे QRT बराबर, लिखेंगे एंगल QRT बराबर होगा एंगल SQR का होगा, एंगल SQR प्लस ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होगा? बाह्य कोण बराबर होता है आंतरिक का अंतः कोणों का योग। तो जो ये 28 और ये y दोनों को जोड़ देंगे तो 65 के बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे SQR लिख दिए। अब लिखेंगे RSQ लिख भी सकते हैं या QSR भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल QSR बराबर लिखेंगे 65 डिग्री। ये 65 डिग्री पहले लिखे तो दिए हैं QRT बराबर, ये कहाँ से लिखे हैं? तो बाह्य कोण से। कहाँ से लिखे हैं? बाह्य
कौन से लिखे हैं, बाह्य कौन से लिखे हैं कि जो ये क्यू आर टी होगा ये दोनों के बराबर होगा। तो क्यू आर टी कितना दिया हुआ है, क्यू आर टी 65 डिग्री, तो यहाँ से लिख देंगे 65 डिग्री बराबर एंगल एस क्यू आर दिया गया है 28 डिग्री, तो 28 डिग्री प्लस एंगल लिख देंगे क्यू एस आर निकालना था, क्यू एस आर, तो लिखेंगे हाँ 65 यार आएगा इधर 65 28, तो हो जाएगा एंगल क्यू एस आर, तो लिख 28 घटा लीजिए, 65 में से 28 घटाइए तो हो जाएगा 7 मैंने हो जाएगा 5 3 37 डिग्री, तो एंगल क्यू एस आर बराबर कितना हो गया 37 डिग्री। अगर किसका मेल निकला क्यू एस आर, क्यू एस आर का वाई का वैल्यू कितना हो गया 37 डिग्री, क्यू एस आर का मतलब वाई का वैल्यू 37 डिग्री हो गया, लिख सकते हैं क्यू आर का मतलब वाई का वैल्यू 37 डिग्री है, कितना है वाई का। अब यहाँ से निकाल लेंगे, एक का निकल गया, अब निकालना है आपको एक्स का, किसका निकालना एक्स का, तो ये भी हो गया ये भी हो गया। अब आप चाहते तो यहाँ से निकाल सकते हैं 180 में से इसका, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग से भी आप निकाल सकते थे एक्स का वैल्यू। तो चलिए आइए, जब ये 37 है तो ये कितना होगा, ये 90 है ना जी, ये क्या है 90, जब ये 90 है तो 37 है, तो ये कितना हो जाएगा वाई, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या कीजिए कि ये देखिए पी क्यू एस ऐसे त्रिभुज बनता है, और इसे पैरेलल काटता है, तो ये जो एंगल होता है वो ये एंगल होता है, तो जो एंगल ये होगा वो एंगल क्या होगा इसका होगा, हाँ ये, तो लिखिए एंगल यहाँ से लिख लीजिए किसका, इसका, यहाँ से लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर, एंगल लिखेंगे पी क्यू आर, एंगल लिखेंगे पी क्यू आर नहीं यहाँ से लिख सकते हैं, अच्छा हाँ पी क्यू एस लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे एंगल पी क्यू एस लिख सकते हैं, पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर ये बराबर हो सकता है, तो नीचे इसको लिख लीजिए, तो लिखेंगे एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल क्यू एस आर हो सकता है, क्यू एस आर हो सकता है बराबर कहाँ से, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे अंतः एकांतर कोण से बोलेंगे। चलिए ये निकल गया है ना 37, तो आइए अंतः एकांतर कौन सा कहा हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू एस कितना है एक्स है, तो यहाँ लिख दीजिए पी क्यू एस एक्स लिख देंगे, और क्यू एस आर कितना है, क्यू एस आर 37 डिग्री, तो 37 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू का आ गया 37 डिग्री, तो यही 37 डिग्री हो गया इसका वैल्यू, तो ये क्या हो गया 37, तो ये भी क्या हो गया 37 डिग्री। अब ये 37 से 90 है, ये क्या है 90 है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों से ये इस वाई को निकाल लेंगे, ये वाई ही ना दिया है बुक में, हाँ वाई दिया है, तो लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज, यहाँ से लिख देख लेते हैं पहले, चलिए दिख रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, कहाँ चलेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, अब चलिए त्रिभुज पी क्यू एस में चलेंगे, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस लिखेंगे प्लस एंगल पी एस क्यू लिखेंगे, एंगल पी एस क्यू लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। कहाँ से लिखे हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होगा, तो आइए एस पी क्यू जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री प्लस पी क्यू एस कितना है 37 डिग्री प्लस वाई निकालना ही है, पी एस क्या है पी एस क्यू कितना है वाई बराबर 180,
तो देखिए 37 और 90 जोड़िए तो 7 9 3 12 127 प्लस वाई बराबर 180। क्या हो जाएगा 180। नहीं दिख रहा है यहाँ से, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए 90 और 27 कितना, 7 9 3 127 प्लस वाई बराबर 180 आया था, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 127, तो क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 53 डिग्री। तो यही y का वैल्यू कितना है 53, कितना है 53 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। करा क्या आकृति 6.44 में 44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। क्या किया गया है, एस तक बढ़ाया गया है, एस तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल पी क्यू आर और पी आर एस के समद्वि भाजक बिंदु टी तक पर मिलते हैं, बिंदु टी पर मिलते हैं। क्या करते हैं, मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल क्यू टी आर बराबर 1/2 एंगल क्यू पी आर है। चलिए देखिए पहले बना लेते हैं इसका फिगर। देखिए इसका फिगर दिया हुआ है, इस तरीका से है, पहले समझिए इसको। फिर यहाँ से ई है, फिर यहाँ से इसको क्या किया गया है, मिला दिया गया है, और यहाँ से इसको इसे मिला दिया गया है। यही है P, यह है T, Q है, R है, S है। यहाँ से यही से बनाया है, एक है, और फिर यहाँ तक मिला दिया है, फिर यहाँ तक ऐसे मिला, फिर ऐसे मिला दिया गया है। इतना दिया गया है। फिर आकृति में जो भी दिया हुआ है, देखिए जो पहले दिया गया है उसको लिख लेंगे कि दिया गया क्या है, पी क्यू टी। चलिए यही ना है, हल में लिखेंगे, हल तो लिखा गया, दिया गया है वो लिखिए, दिया गया में क्या बोला है कि पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर की भुजा जो है क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया है। क्यू आर को जो है क्यू आर है, इसको बिंदु एस तक बढ़ा दिया गया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यदि पी क्यू आर और पी आर एस देखो पी क्यू आर और पी आर एस समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। कहाँ करा कि टी पर, तो ये जो मान लीजिए एक्स होगा तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा, समद्विभाजक है ना, तो एक्स होगा। तो सिद्ध कीजिए कि क्यू टी आर बराबर होगा एंगल 1/2 क्यू पी आर, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए ये जब समद्विभाजक है, तो जब ये है तो ये भी होगा y, तो ये भी y होगा। आगे ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कौन कौन बराबर हैं, लिखते हैं। तो एंगल के पी क्यू टी बराबर होगा टी क्यू आर, एंगल पी क्यू एक्स ए बी एक्स है, ए बी वाई वाई है, क्या कि समद्विभाजक किया है ना।
तो समद्विभाजक सम ने बराबर, द्वि ने दो भाग में क्या किया बराबर है, तो इसे ई एक्स है तो ये भी एक्स, ई वाई है तो ये भी वाई। तो आइए पी क्यू टी जो होगा, लिखिए क्या होगा, एंगल पी क्यू टी जो होगा किसके बराबर होगा, जो पी क्यू टी बराबर है तो टी क्यू आर के बराबर होगा। तो ये लिखेंगे एंगल टी क्यू आर के बराबर है। दूसरा में आइए, तो यहाँ देखिए क्यू टी आर होगा, हाँ क्यू टी आर, तो क्यू टी आर तो निकालना है। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, टी आर एस एगो बन रहा है, एंगल टी आर एस बराबर होगा किसका, पी आर टी का। एंगल कौन सा एंगल बराबर होगा, पी आर टी का, ये बराबर होगा पी आर टी और इधर से टी आर एस। यहाँ दोनों तक कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करना क्या है वो लिख दीजिए, सिद्ध करना क्या है, एंगल क्यू टी आर बराबर 1/2 एंगल क्यू पी आर, यही सिद्ध करना है। जब सिद्ध करना तो हम लोग क्या करते हैं, मान लिए थे क्या टी क्यू आर, तो ये सब तो माना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिख देते हैं कि माना कि एंगल टी क्यू आर बराबर एक्स और एंगल टी आर एस बराबर वाई। चलिए टी आर एस मान ले तो पी आर टी भी माना गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तब हम चलते हैं एंगल टी क्यू आर में, कौन से एंगल में चलते हैं, एंगल टी क्यू आर में चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज टी क्यू आर में, क्या चलेंगे, जब टी क्यू आर में चले हैं, टी क्यू आर में जब चले हैं, तो टी क्यू आर में चले हैं, टी क्यू आर में, तो टी क्यू आर को देख सकते हैं। अगर टी क्यू आर में चले हैं तो ये देखिए, ये अगर जो y है ये दोनों का क्या होगा, समद्विभाजित होगा। ये y जो है, ये y के बात हम कर रहे हैं, ये y किसके बराबर होगा, ई एक्स और ई टी के बराबर होगा। कैसे, बाह्य कोण से। कैसे, तो लिखेंगे एंगल टी आर एस बराबर, लिखेंगे एंगल टी आर एस बराबर होगा एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, ये दोनों के बराबर हैं। ये जो एंगल टी आर एस बाबू होगा वो एंगल आर क्यू टी में, या इसको टी आर एस बोल सकते हैं, आर क्यू टी या टी क्यू आर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टी क्यू आर भी बोल सकते हैं। टी आर एस वहाँ तक नहीं जाना, टी क्यू आर, टी क्यू पढ़ना है तो लिखेंगे, अच्छा हाँ टी आर एस तो लिखे हुए करेंगे ना जी, ठीक है। टी आर एस बराबर टी क्यू आर, टी आर एस बराबर होगा किसका, टी क्यू आर, और किसका बराबर होगा, आर क्यू टी आर का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टी आर एस का वैल्यू दिया हुआ वाई, तो लिखेंगे वाई बराबर टी आर एस का दिया हुआ है टी क्यू आर का तो निकालना है, टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर का दिया हुआ है ना, क्यू टी आर निकालना था, टी क्यू आर, तो टी क्यू आर एक्स डिग्री दिया है, टी क्यू आर तो दिया हुआ है एक्स मान लिए थे ना। तो एंगल क्यू टी आर, यहाँ से y का वैल्यू निकालनी है, यहाँ से अब चाहे तो क्यू टी आर का वैल्यू भी क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या में चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। अगर आप चलते हैं पी क्यू आर में तो यहाँ भी आपको इसी ही बनाना होगा। ये कौन त्रिभुज पी क्यू आर में दिख रहा है, तो देखिए त्रिभुज क्या चले पी क्यू आर में, तो यहाँ भी देखेंगे पी क्यू आर में जब चले हैं, जब पी क्यू आर में चले हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं पी क्यू आर में चले हैं तो एंगल पी आर एस ही आएगा। लिखेंगे एंगल पी आर एस बराबर का हो सकता है एंगल टी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर का चला है पी क्यू आर में, पी क्यू आर में इस बार चले हैं। तो देखिए पी क्यू आर, तो एंगल क्या होगा, पी क्यू आर जो होगा, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर होगा किसका, क्यू पी आर प्लस क्यू पी आर,
देखिए ए एंगल बराबर होगा इस एंगल का, कैसे? अंतः कोण से। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अंतः कोण से, अंतः कोण से। ये दोनों एंगल और ये एंगल बराबर होगा इस दोनों एंगल का, दोनों एंगल का। तो पी आर एस जो होगा, पी आर एस में चले हैं तो ये एंगल दोनों जो होगा ये दोनों एंगल का क्या होगा? बराबर होगा। पी आर एस में चले हैं तो पी आर एस में, तो पी आर एस कितना है? पी आर एस, पी आर एस में चले हैं तो ये दोनों एंगल, तो यहाँ लिखेंगे 2y। क्या लिखेंगे? ये 2y दोनों के बराबर होगा। तो एंगल पी क्यू आर कितना है? 2x, तो लिखेंगे यहाँ 2x। क्यू पी आर कितना है? तो एंगल क्यू पी आर। चलिए ये हो गया। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लिए थे y का वैल्यू ना, तो लिखेंगे समीकरण, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में समीकरण फर्स्ट से y का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए। समीकरण 2 में रखिए तो 2y के जगह पर क्या रखना है? x प्लस एंगल क्यू टी आर रख दिए, प्लस 2x प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर हो गया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x प्लस 2QTR हो जाएगा बराबर 2x प्लस एंगल QPR हो जाएगा। तो देखो 2x से 2x कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा QTR, 2QTR लिख लो बराबर हो जाएगा एंगल QPR। तो हो जाएगा QTR बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल QPR। यही ना करना था, एंगल QTR बराबर 1/2 एंगल QPR, यही क्या करना था? प्रूव करना था। यही प्रूव हो गया। समीकरण क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गए। मात्र 30 मिनट क्लास चले हैं। क्या इतना चले हैं? 30 मिनट। चलिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आज का क्लास। और आज चैप्टर समाप्त हो गए 6.3। कल से मिलते हैं चैप्टर 7 के साथ, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त हो गए। 7 में क्या है देख लेते हैं। 7 में त्रिभुज है, कल से मिलेंगे त्रिभुज के साथ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं।